दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, जिसका पूरा एक डिपार्टमेंट एबनॉर्मल एक्टिविटीज पर काम करता है और उसने ये सिद्ध कर दिया है कि आत्माएं होती हैं, तो इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है। तो भूत प्रेत होते हैं, लेकिन 3 से 4% मामलों में ही आत्माएं किसी शरीर पर कब्जा कर सकती हैं। बड़ा दुष्कर होता है किसी आत्मा के लिए किसी शरीर पर कब्जा करना, ये आसान नहीं होता है। वहीं 95% साइकोलॉजी का खेल होता है। आज मैं आपसे बात करूंगा, हमें डरावने सपने क्यों आते हैं और किस समय आते हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। रात्रि 4 पहरों में होती है। पहला जो पहर है उसे हम रौद्र पहर कहते हैं। और आपने एक बात सुनी हो घर में कि जब आप सांझ को अध्ययन करते हैं तो घर वाले मना करते हैं कि इस समय अध्ययन मत करो, सूर्यास्त के 30-40 मिनट बाद से फिर आप अध्ययन शुरू कर सकते हैं। उसके पीछे कारण है। और एक चीज आपने नोटिस की हो कि दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक इस बीच में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके पीछे भी कारण है, और वह कारण है तामसिकता। व्यक्ति की तामसिकता इस समय सबसे ऊपर होती है, और तामसिकता के कारण लड़ाई झगड़े, विवाद, फसाद ये सब होता है। और इस समय अध्ययन के लिए भी मना किया जाता है। तो फिर संध्या काल आरती के लिए, परमात्मा को भजने के लिए, ये तामसिकता बहुत है। विवाद हो सकते हैं, इसलिए जो है अपना एकांत में रहकर परमात्मा को भजो, अपना खेलो कूदो, जो भी करना है करो, लेकिन सूर्यास्त के बाद फिर दूसरे काम कर सकते हैं। और रौद्र पहर में 6 से 9 के बीच में सोने के लिए भी मना किया जाता है। और दूसरा जो पहर आता है वो 9 से 12 का है, और ये पहर है राक्षस पहर। और इस समय भी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। व्यक्ति को सोना चाहिए 9:30 से 10:30 के बीच में। आधा घंटा 1 घंटा जो है राक्षस पहर का निकाल कर फिर आप सोइए। और जो अगला पहर आएगा राक्षस पहर के बाद, वह गंधर्व पहर होगा, जो उत्तम है लेकिन सर्वोत्तम नहीं। ये पहर ऐसा है, गंधर्व पहर ऐसा समझ लो कि इसमें अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी। तो जितने भी आपको डरावने सपने आते होंगे, यदि आपने नोटिस किया हो, तो राक्षस पहर का जो अंतिम घंटा है 11 बजे से लेकर वह जो है 1:30 बजे 2 बजे के बीच में होता है, यानी गंधर्व पहर के 1 घंटे बाद और राक्षस पहर के 1 घंटे पहले। इस दौरान आपको सबसे ज्यादा डरावने सपने आते हैं। आपने नोटिस किया हो कि इसी समय आपको भय भी ज्यादा लगता है। वह रात्रि में 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, 1:30-2 बजे के बीच में यही समय होता है। और डरावने सपने क्यों आते हैं? यदि आप मानते हैं कि आपके अलावा भी कोई है, शरीर जिनका छूट गया है लेकिन आत्माएं अभी भी मौजूद हैं। शरीर क्या है? मिट्टी हट गया है, लेकिन अभी जो व्यक्ति है वो तो अभी भी मौजूद है। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से दिन भर में मिले हों, या ऐसे क्रियाकलाप किए हों। आप पूरी जिस दिन भी आपको डरावना सपना आए, आप पूरी अपनी दिनचर्या को नोटिस करना, और फिर से वही दिनचर्या जो आपने पिछले दिन की थी, आज फिर से वही दिनचर्या करोगे, तो इसकी पूरी संभावना है कि फिर से आपको अगली रात में भी डरावने सपने आएंगे। तो डरावने सपने से हम बच कैसे सकते हैं? उसके लिए बहुत सीधा सा उपाय है कि आप जो है रौद्र पहर के बाद में सोएं, यानी राक्षस पहर का 1 घंटा निकाल दीजिए। लगभग 10 बजे के करीब आप सोइए, और 10 बजे भी सोएंगे, 4 बजे भी उठ जाएंगे, तब भी आपका 6 घंटे का नींद कंप्लीट हो जाएगा। जो भी डरावने सपने आते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक तो मनोवैज्ञानिक है, कि आप जो दिन भर काम कर रहे हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, वही जो है परिलक्षित होती हैं आपके सपनों में। तो जैसे आप सोने जा रहे हैं कि आपको 10 बजे सोना है, तो लगभग 8 बजे आप अपना फोन और इत्यादि चीजें बंद कर दीजिए। उसकी अपेक्षा कोई पुस्तक उठा लीजिए, पढ़ते रहिए। लास्ट के जब 2 घंटे बच रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, आप 10 बजे सो जाइए। इसकी बहुत कम संभावना रहेगी कि आपको डरावने सपने आएंगे। और हो सके तो आप स्नान करके सोइए, इससे भी बहुत लाभ होता है, आपको बुरे सपने नहीं घेरते हैं फिर। और तीसरा जो सबसे उत्तम और सर्वोत्तम उपाय है वह है कि जब भी आप समझिए कि आप सोने जा रहे हैं, ठीक है, आप 1-2 मिनट बाद सो जाएंगे, नींद की आगोश में आ चुके हैं, तो चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाइए और मुस्कुराते हुए सो जाइए। बड़े कमाल की बात है कि जब भी कोई स्पिरिट, यदि पहली बात तो है कि मनोवैज्ञानिक कारण सबसे ज्यादा होते हैं इसमें, लेकिन कुछ कारणों में स्पिरिट के भी कारण होते हैं, आत्माओं के भी कारण होते हैं, जिसकी वजह से आपको भय लगता है। और यदि आप मुस्कुराते हुए सोते हैं तो कितना भी बड़ा भय हो वह धराशायी हो जाता है। और भय से मुक्त होने का इकलौता उपाय है कि एक बार आप उसे फेस कर लीजिए। लड़ेंगे, हारेंगे, टूटेंगे, जो है ही नहीं, जो दिख ही नहीं रहा, उससे आप लड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो उपाय हो सकता है कि आप मुस्कुराकर सो जाइए। और जब आप मुस्कुराते हुए सोते हैं, यदि कोई कारण बनता भी है, तो फिर वह आपको भयभीत करने की क्षमता नहीं रखता, नष्ट हो जाती है।
बड़ा कमाल का ये विज्ञान है अध्यात्म में कि जब आप का शरीर चौड़ा होता है, आप चौड़े होकर सोते हैं या चौड़े होकर बैठे हुए हैं, तब कोई भी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। वहीं आप यदि डर जाते हैं और शरीर आपका सिकुड़ जाता है, उस समय प्रवेश होने की संभावना सर्वाधिक होती है सबसे। और रात्रि का जो अंतिम पहर है उसे मनोहर पहर कहते हैं, और इसी पहर में ब्रह्म मुहूर्त की घटनाएं घटित होती है। यदि आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप 4 बजे तक उठ जाएंगे। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, और 4 बजे उठकर अपना मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इसके बाद जो भी आप भौतिक काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, दुकान पर जाते हैं, घर के काम करते हैं, कुछ भी कीजिए, सर्वोत्तम आपकी लाइफ स्टाइल हो जाएगी और आप बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। स्पिरिचुअल वे में भी ग्रोथ करेंगे और भौतिक जो जगत है उसमें भी आपके पास हर चीज हो सकती है। इस समय का लाभ उठाकर अपने जीवन का आप कल्याण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। थैंक यू।